So ये भी एक unsterilized है. Hello. So what's your name, baby? Are you a good girl? Are you a good girl? Are you a good girl? So are you a girl or a boy? Are you a girl or a boy? So ये इस समय हम आपको दिखा रहे हैं इंदौर शहर के वार्ड नंबर 81 के जो सीनियर सिटीजन गार्डन से लगा हुआ तालाब है, जहां पर हमने पहले उस तरफ से वीडियो बनाया था, अब तालाब के इस तरफ आकर के वीडियो बना रहे हैं। और यहाँ पे हम दिखा रहे हैं आपको वो सभी डॉग्स जो कि ऐसे एरिया में बैठे हुए हैं जहाँ चारों तरफ से कहीं से भी अंदर जाने की कोई व्यवस्था नहीं है कि इन डॉग्स की कोई देखरेख कर सके। और यहाँ पर इंदौर शहर की जागरूक दयालु नागरिक हैं सविता चौहान जी, जो कि अपना रात दिन एक करके मेहनत करके कैसे भी अपना पेट काट करके इन जानवरों के लिए भोजन की व्यवस्था करती हैं। और आज नहीं, ये सतत 3 साल से करती आ रही है। तो हम यहाँ पर उस गार्डन की सिचुएशन का मुआयना करने आए हैं कि आफ्टर ऑल वो कौन सी जगह है जहाँ से ये खाना खिलाती आ रही थी। आइए बताइए। तो ये है वो गार्डन। जी ये वो गार्डन है इंदौर शहर का। नमस्कार भैया। तो भूखते काटेंगे आटेंगे। हाँ, आपको पता है नहीं काटते? नहीं, मैं तो हाँ, पर इनके लिए तो बोला जाता है कि काटते हैं। सब लोग बोलते हैं, वरिष्ठ नागरिक जो हैं वो तो यही बोलते हैं कि काटते हैं। और सब लोग देखो, सब लोग एक जैसे नहीं है। हाँ। ये 5 उंगली एक जैसे, कोई की ड्यूटी रहती है तो वो नहीं घुसने देता। हाँ, तो देखो मतलब ये कि बेचारे जो बोल नहीं सकते झूठा नाम लगाने के काटते हैं। अब देखो कहाँ काट रही है। ओह माय गॉड, इनका नाम क्या है? इसका श्रीवल्लू। 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 मैं तुमसे मिलने आई हूँ और तुम मेरे को बिल्कुल भी भाव नहीं दे रहे हो। बात करो। अरे जरा मुझे भी तो लिफ्ट दे दो। मुझे भी तो थोड़ी लिफ्ट दे दो। ऑल राइट। तो ये बोला जाता है इनके लिए कि ये काटते हैं भैया। क्या बात है, ये काटते हैं क्या? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो हो सकता है कि ऐसे प्यार से आते होंगे तो उनको हाँ, लगता होगा। जैसे अभी मैं आई हूँ तो ऐसे दौड़ के वेलकम करते हैं। अच्छा, ये वेलकम हाँ, करते हैं। तो ये बात सीनियर सिटीजन या गार्डन में आने वाले लोगों को कौन बता सकता है? यहाँ गार्डन में कोई नहीं आता। आप देखिए बस इतनी स्पेस। जी। और शाम को आते हैं जी। सीनियर सिटीजन 5:30 बजे से 8:30 7 बजे तक बैठते हैं। वो अंदर बैठते हैं और गेट को बंद कर देते हैं। अच्छा। हाँ जी, यहाँ किसी को एंट्री नहीं तो है। मतलब ये दरवाजा खुलता है, उसके बाद में ये जो एरिया है यहाँ पर श्रीवल्लू एंड कंपनी रहते हैं। हाँ, मतलब ये हाँ। जूली है। जूली। ओह हो जूली, आर यू स्टरलाइज? Yes. आर यू स्टरलाइज? जी। जूली स्टरलाइज हाँ, है ये और भी- ये भी ये भी स्टरलाइज है। sterilized है। चलिए और आइए। vaccinated तो भी ये जो सीनियर सिटीजन हैं हम उनकी एक्टिविटीज को समझना चाहते हैं कि यहाँ पर वो अपना पूजा पाठ सुंदरकांड। सुंदरकांड भी इनका यहाँ होता है। अच्छा, very good। जितनी भी चेयर है ये देखिए सब अंदर इन्होंने जमाई है। अच्छा। गार्डन में बिल्कुल तो भी यदि नहीं है। डॉग्स आए भी तो इनके लिए व्यवस्था है हाँ, ये कि इनका ये है। ताला दरवाजा लगा करके इससे। ऑल राइट, आइए। वही फिर- है शायद। हाँ, कोई बात नहीं। तो उसके बाद में आप खाना किधर से खिलाती हैं ये बताइए। मैं तो देखो इधर तक भी आने का मेरा रूल नहीं है, वहाँ से ऐसे आती हूँ। जी, आप ऐसे आते हैं। हाँ, श्रीवल्लू को तो देखो, वो भी आपको दिखाने ले चल। यहाँ पर डॉग्स के लिए सल्फास, अंडे में सल्फास रखा गया था। अच्छा, आइए जरा इधर आइए, पहले देखें हम कि आप कौन सा दरवाजा है जहाँ से आप जाकर के इन्हें भोजन खिलाने का प्रयास करती हैं, और कौन सा दरवाजा है जिसको ताला लगा के रखा हुआ है। ये वाला गेट है। अच्छा, तो ये पीछे से एक रास्ता है ये जहाँ वाला। पर ये दरवाजा है और ये ताला है, और इसको आप
पहले ही पहले पहले इन्होंने लॉक किया था। ये नीचे हाँ जी, ये पहले लॉक किया था तो थोड़ा सा गैप ऐसे होता था तो मैं खाना यहाँ से भी दे देती थी, हाँ। लेकिन फिर इन्होंने ये परमानेंट ये कर दिया। हाँ अच्छा, इसको वेल्डिंग करके बिल्कुल बिल्कुल पैक ही कर दिया है, हाँ जैसे जी। दीवार चुनवा देते हैं जी जी। ताकि कोई अब खुल ये ही नहीं जैसे मैंने सके। घर भी बनाया था इनका सब। ये वार्ड नंबर 81 के उधर जो Senior सीनियर सिटीजन गार्डन का जो दरवाजा है जिसे हम खुलवाने के लिए प्रयास कर रहे हैं, ये वो दरवाजा है और इसे कम्प्लीटली वेल्ड कर दिया गया। यहाँ पर ये ताला लगा हुआ है और आपको क्या बोला है कि क्या ताला तोड़ दो, आपको ऐसा भी सजेशन दिया है? मुझे कल ना ये यहाँ अंकित है जी, उन्होंने बोला था कि अगर आपको चाबी नहीं मिल रही तो आप ताला तोड़ दो, पर हम ऐसा पर नहीं ऐसा करेंगे। क्यों करेंगे? अगर करना रहता तो मैं 3 महीने पहले ही कर हाँ, चुकी और हम होती। तो जागरूक दयालु नागरिक हैं, हम लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं और हम कानून को अपने हाथ में लेकर के ऐसा कोई काम कभी भी नहीं करेंगे जिससे कि किसी भी डॉग लवर की छवि पर या डॉग के ऊपर में किसी तरीके का भी नुकसान आए। हाँ जी। ऑलराइट, सो ये पहले तो ये वाला ये भी यहाँ पे फिक्स कर दिया था, इसको यहाँ पर ला करके यहाँ फिक्स कर दिया। ये पूरा यहाँ पर, और यहाँ ड्रम रख दिए थे जी। ताकि मैं ऊपर भी, और यहाँ पर इन्होंने कांटे लगा दिए थे कि मैं ऊपर ना चढ़ पाऊँ। दैट्स रियली सैड। ये तो मैं मतलब इस पे ऊपर चढ़ के डेली खाना देती हूँ। दैट इज रियली सैड। इनफैक्ट इतना कुछ करने के बजाय तो उनको यहाँ पर एक रेलिंग करके ये आपका वॉकिंग पाथवे कर देना चाहिए और ये गली कर देना चाहिए। सो इट्स रियली सैड दैट हमारे शहर के अंदर में कोई यदि दया का अभ्यास करना चाहता है तो उसकी दया के अभ्यास को रोकने के लिए ऐसे प्रयास हो रहे हैं। और हमारा संविधान का 51A बोलता है कि बेजुबानों को भोजन खिलाइए, प्राणी मात्र पर दया रखिए। हमारा संस्कार बोलता है कि किसी भी निरीह प्राणी को 2 रोटी खिला करके उसका पेट भरिए। हमारे शिव भगवान के कोतवाल काल भैरव के वाहन के रूप में माने जाते हैं स्ट्रीट डॉग्स, और ये हमारे अपने भारत देश के श्वान हैं। ये ऐसा भी नहीं कि विदेशी श्वान है। यदि किसी को डॉग से इतनी तकलीफ है तो सबसे पहले विदेशी श्वान का व्यापार बंद होना चाहिए। मैं भारतीय, मेरा श्वान भारतीय। यदि हमारे भारत देश के श्वान भूखे प्यासे रहेंगे और विदेशी श्वान बंगलों में जाकर के अपना पेट भर के आराम की जिंदगी जिएंगे तो लानत है हमको। हम किस काम के देशभक्त, हम किस काम के, हम अपने राष्ट्र भक्ति का परिचय दे रहे हैं क्योंकि हम अपनी ही नस्ल के जानवर को भूखा रख रहे हैं, प्यासा रख रहे हैं, जहर दे रहे हैं, प्रताड़ित कर रहे हैं। तो हम फिर हमारे देश के लिए कर क्या रहे हैं? यदि हमें कुत्तों से नफरत है तो हमें एकजुट होकर के विदेशी डॉग का व्यापार बंद करवा देना चाहिए। सही बोल रहे हैं ना? ऑल राइट, सो ये यहाँ की हमने पूरी साइट रिपोर्ट ले ली है इस समय, और हमें लगता है कि एक आइडिया तो बहुत सिंपल सा है। यहाँ पर एक पैथवे बना देना चाहिए वहाँ जाने के लिए, और सबसे बड़ी बात तो ये है कि 5-10 मिनट के लिए यदि आपके लिए दरवाजा खुल भी जाता है तो इसमें कौन सा कोई नुकसान हो रहा है? पूरे इंडिया के अंदर में डॉग्स हैं, पूरी इंडिया की हर सड़क पर डॉग हैं। वो यदि यहाँ पर उनको लग रहा है कि डॉग बाइट का तकलीफ आ सकता है तो क्या वो गारंटी ले सकते हैं कि यदि वो राजबाड़ा जाएंगे, MY जाएंगे, रेस कोर्स रोड जाएंगे, गोमटगिरी जाएंगे तो वहाँ उन्हें कुत्ता नहीं काटेगा? कुत्ता तो हर जगह है हुजूर। देश के अंदर में 4 करोड़ कुत्ते हैं, जहाँ जाओगे कुत्ता पाओगे। समझदारी इसी में है कि कुत्ते से दोस्ती कर ली जाए ताकि जहाँ भी जाओ बैकऑफ होके जी सको। जैसे आप जरा बताइए बैकऑफ होके कैसे जीना होता है। अब यदि मुंह में हाथ भी डाल देंगी, हाथ डाल के बताइए अब क्यों नहीं काटा कुत्ता? क्योंकि उसे पता है कि ये मुझे भोजन खिलाती हैं। भोजन खिलाने वाले इंसान को कुत्ता कभी भी नहीं काटता है। एक कुत्ते को भोजन खिलाओ, 4 करोड़ से डॉग बाइट होने को स्वयं को बचाओ। आपकी अपनी सुरक्षा इसी में है। किसी भी जानवर को भोजन खिलाइए, स्वयं को डॉग बाइट से बचाइए। तो यदि हमें समस्या को सॉल्व करना है तो हमें डॉग के नजदीक आकर के उससे दोस्ती का व्यवहार करना पड़ेगा। यदि हमने उसके साथ क्रूरता का व्यवहार करा तो आफ्टर ऑल वो जानवर है, वो भी इतना समझदार है कि किससे बदला लेना और किसके लिए अपनी जान न्योछावर करना। जय हिंद, जय भारत।